हेलो गाइस, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आज का जो न्यू सेशन है बहुपद बहुपद से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, जो परीक्षा में बिहार बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो किसी भी बहुपद में चर का घात वह एक धनात्मक संख्या होता है, तो वह धनात्मक संख्या किसी भी चर, अगर x है उसका घात अगर 4 है 6 है तभी वह बहुपद होगा। चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है तभी यह बहुपद होगा। देखिए यहाँ पर हर एक चर में, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये एक बहुपद है। इसलिए किसी भी बहुपद में चर का घात हमेशा एक क्या धन पूर्णांक होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यक है। तो त्रिघात बहुपद कहने का मतलब एक्स क्यू, जब शून्यक निकालना हो तो उसको जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो एक्स क्यू बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 0 का घनमूल। तो 0 का घनमूल क्या होगा 0, अतः इसका एक शून्यक हो जाएगा क्या 0। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो घात वाला, जितना घात का बहुपद होगा, हाँ, जितना घात होगा वही उसका क्या होगा बहुपद होगा। तो यहाँ इसका हो जाएगा, दो घात है इसलिए द्विघात, अगर 3 रहता तो त्रिघात, अगर पावर में 1 रहता, अगर x पावर 1 रहता तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो अभी जस्ट बताए हैं कि बहुपद किसी भी चर का घात अगर माइनस में हो, चाहे -1 हो चाहे -2 हो या पावर में 1/2 हो, तो यह बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 5x3। ऑप्शन नंबर है √5x² -3√x+4। इसमें देखिए x बाहर हो जाएगा, जब इसको बाहर कीजिएगा तो x² का वर्गमूल हो जाएगा x, यहाँ x का घात हो जाएगा कितना 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ क्या है 4, और x नहीं है मतलब इसका पावर क्या है 0। तो यहाँ भी देखिए 0 1 1 है, तो यह बहुपद है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ 1 है, तो ये भी बहुपद है। इसमें भी 2 है 1 है और यहाँ x पावर क्या है 0, ये भी बहुपद है। इसमें देखिए x बॉटम है, जब इसको ऊपर कर देंगे तो x पावर -1 होगा, तो जब कह रहे -1 हो गया तो अतः यह बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर है कि रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। अभी जस्ट बताए थे किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो ax प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से ax बराबर हो गया प्लस b उधर जाएगा तो क्या होगा -b, तो x बराबर हो जाएगा -b/a। इसका शून्य क्या हो जाएगा -b/a। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलिए देखिए, देखिए 5 नंबर है रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद है तो जब भी शून्यक निकालना हो तो उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो ax प्लस b बराबर क्या होगा 0। यहाँ देखिए ax बराबर प्लस b बराबर किस साइड आएगा क्या होगा -b, तो x बराबर आ गया -b/a। इसका शून्य क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो -b/a। फिर देखिए 6 नंबर है कि 3x+4 बहुपद का एक शून्यक होगा। तो यहाँ पर भी वही बात लिखना है, इसको 0 के बराबर करें, 3x+4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -4, तो x का मान हो जाएगा -4/3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर आगे देखिए 7 नंबर है, 7 नंबर है कि यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -2 हो तो p का मान बताइए। तो p का मान बताना है।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक -2 हो तो p का मान बताइए। तो जब शून्यक दिया रहेगा तो वहां पर x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, जहां जहां x है वहां पर 0 बैठा दीजिए, सॉरी -2 बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ से लिखा है px² प्लस 3x प्लस p इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। तो x का वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे -2, शून्यक दिया हुआ -2 का स्क्वायर, फिर 3, यहाँ x है 3x प्लस p है, तो 3 गुने -2 प्लस p बराबर 0। यहाँ से हो गया p गुने -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर -3 दूनी 6 प्लस p बराबर 0। तो 4p प्लस p -6 है उस साइड चल जाएगा, +6 होगा, 3 और 4 और 1 हो गया 5p बराबर 6, इसलिए p बराबर हो जाएगा 6/5। इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6/5। फिर आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर है कि यदि p ऑफ x बराबर x² - 3x - 4 हो तो p ऑफ x का एक शून्यक होगा। इसका एक शून्यक निकालना है, तो इसको अभी जस्ट बोले 0, जब शून्यक निकालना हो तो 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से लिखा हुआ x² - 3x - 4 बराबर 0। इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड। तो देखिए x² माइनस 4x प्लस x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x - 4, फिर +1 कॉमन लीजिएगा तो x - 4 इक्वल टू 0। x + 1 इंटू x - 4 बराबर 0। तो इसके दो शून्यक होंगे, x + 1 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। तो x का मान हो गया -1 और यहाँ x का मान हो गया +4। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 4 है, -1 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 9 नंबर है कि बहुपद इतना का घात होगा। बहुपद इतना का घात होगा, देखिए सबसे अधिकतम घात कितना है 3 है, अतः इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3। घात एक के बहुपद को कहते हैं, तभी इससे पहले ही बताए थे कि अगर घात 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद, घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका रैखिक बहुपद। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसमें 10 के क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। तो देखिए द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या जितना घात, द्विघात बहुपद में चर का घात 2 होता है, इसमें 2 शून्यक होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। फिर है p ऑफ x बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात हैं। तो देखिए इसमें x का अधिकतम घात कितना है 2 है, अतः इसका घात कितना हो जाएगा 2। बहुपद का घात वही होगा, जो मैक्सिमम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। फिर आगे देखिए 14 नंबर है कि क्या x पावर 1/2 - 21 एक बहुपद है। क्या बहुपद, अभी क्या बताए थे बहुपद के लिए कि बहुपद का घात होना चाहिए धन पूर्णांक, या पूर्णांक में भी कैसा पूर्णांक, धन पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, बटा में दिया हुआ, मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में दिया था, यह बहुपद नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यह बहुपद नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे देखिए दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दिए गए बहुपद इतना के बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात होंगे। अधिकतम घात कितना है इसका 3 है, अतः इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी।
16 नंबर देखिए कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हैं तो उसे कहते हैं। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स के शून्य की संख्या होगी। तो अगर n घात है, तभी जस्ट इससे पहले बताए थे कि x का अधिकतम घात अगर n है तो इसको n बहुपद कहेंगे, n घात वाला बहुपद। अगर 2 रहेगा तो इसको द्विघात, अगर 3 रहेगा तो त्रिघात। तो लिखा हुआ n घात को दिए गए बहुपद के लिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? n होगा, जितना घात उतना उसमें शून्य। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं, सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। फिर आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि घात 3 के बहुपद को कहते हैं। घात 3 के बहुपद को कहते हैं, घात 3 के बहुपद को कहा जाता है त्रिघात बहुपद। 3 है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का क्या कहलाता है? मतलब चर का मान जब उसमें रख दिया जाता है तो चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान होता है वह बहुपद का क्या कहलाता है? तो मान, शून्यांक, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चर का मान अगर किसी बहुपद में रखेंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, बहुपद का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसका घात, इसमें चर का घात 1 होता है। तो किसमें 1 है? इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखिए 21 नंबर